हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मिस्टर मैक। और जैसा कि आप सभी के लिए मैं वीडियोस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ, जिसको आप खुद से ही प्रिपरेशन करेंगे। अब चाहे आप कहीं भी क्लासेस वगैरह ले रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको ये सही डायरेक्शन पता होना चाहिए कि हम किस डायरेक्शन में अपनी स्टडी को कंप्लीट कर रहे हैं। क्या हम फालतू की चीज़ें तो नहीं पढ़ रहे हैं जो हमें पढ़ना नहीं चाहिए, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें जो है अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। तो इसीलिए मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछता है, हर साल पूछता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का तो ऑलरेडी जो है वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं। आप जो है मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, और वैसे भी आइकॉन होगा, बेल आइकन आपके साइड में दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो चैप्टर थर्ड से जो क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है वो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें पहला कोई पूछ रहा है कि हु इज़ अ कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है? जो कंज्यूम करता है गुड्स को फॉर सेटिस्फेक्शन। ठीक है। राइट द रिलेशन बिटवीन टी यू एंड एम यू। टी यू मतलब टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इसके बीच रिलेशंस आपने डायग्राम के साथ बनाना है एग्ज़ाम में जब आपसे ये पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो है राइट द अजम्पशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यानी जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो उसके बेस पे हमें ये भी पढ़ना है कि उसके क्या अजम्पशंस हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता भी होगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे कंज्यूमर अपनी इनकम को इस तरीके से स्पेंड करता है जिससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। फोर्थ है आपका एक्सप्लेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज़। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके एग्ज़ाम से पूछा जाने वाला क्वेश्चन। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। चैप्टर थर्ड कंप्लीट होने के बाद आपका नेक्स्ट आपका आ जाता है चैप्टर 4, जिसमें हमें क्या पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें जो आपने पढ़ना है वो अजम्पशंस पढ़ना है। आईसी कर्व यानी इंडिफरेंस कर्व के बारे में आपने पढ़ना है कि वो मीनिंग क्या होती है आईसी कर्व की, और दूसरा उसका अजम्पशंस भी पढ़ना है आपने। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है राइट द फीचर ऑफ आईसी, यानी उसके क्या फीचर्स हैं, ये भी आपने पढ़ना है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आपने प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज़ द बजट सेट एंड बजट लाइन। बजट सेट क्या होता है एंड बजट लाइन क्या होता है, ये भी आपने पढ़ना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थर्ड हो गया। क्वेश्चन 4, एक्सप्लेन द ऑप्टिमम चॉइस ऑफ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यानी आपसे ये पूछ रहा है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के क्या लेवल हैं, कि किस लेवल पे कंज्यूमर अपने आप को एक तरह से इक्विलिब्रियम प्राप्त करता है, एक तरीके से समझ लो, एट विच पॉइंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम्स आर अवेलेबल। तो इससे ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, बट हमें एक तरह से देखना है कि उसमें क्या उसमें आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो आपको इसको डायग्राम से इसको भी बनाना पड़ेगा, डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बजट लाइन में भी आपने डायग्राम का इस्तेमाल करना है। आईसी कर्व के जब आप फीचर्स लिख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं वो भी आप चाहो तो डायग्राम में बना सकते हो, और अजम्पशंस में आपने बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इन सारे क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आप इसे बना सकते हो। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाए हैं इस चैप्टर से। तो प्लीज़ आप इसी क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करिए, बार बार करिए। जब आप इसका आपका प्रिपरेशन हो जाए फिर आप और क्वेश्चंस को आप अपने सेटिस्फेक्शंस के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आप न्यू हैं, तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर करिए। बाकी अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल और इंस्टा पे भी ज्वाइन हो सकते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, जो आपको PDF में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे न्यू वीडियोज़ में, नेक्स्ट वीडियोज़ में, जो आपका 5 और 6 होगा। थैंक यू।